क्या ऋचा चड्ढा ने किया भारतीय सेना का अपमान? ऋचा ने ट्विटर पर ऐसा क्या लिखा जिसके लिए उन्हें मांगनी पड़ रही है माफी? क्यों सोशल मीडिया पर उन्हें किया जा रहा है ट्रोल? अक्षय कुमार और के मेनन ने ट्विटर पर ऋचा के लिए क्या लिखा? क्या ऋचा को देश प्रेम नहीं आ रहा रास? क्या ऋचा के इस ट्वीट से बॉलीवुड को होगा बड़ा नुकसान? ऋचा चड्ढा एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और यही कारण है कि वो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हैं और किसी न किसी मुद्दे पर आवाज उठाती रहती हैं। इसके लिए उन्हें लोगों का साथ भी मिलता है, लेकिन कई बार उन्हें ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ता है। हाल ही में ऋचा चड्ढा ने सेना को लेकर एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगा और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ऋचा चड्ढा को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसी के रिएक्शन में ऋचा ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान को कोट करते हुए ट्विटर पर लिखा कि गलवान हाय कह रहा है, जिसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भारतीय सेना की आलोचना करने और भारत चीन के बीच में गलवान के संघर्ष में शहीद जवानों के बलिदान का मजाक उड़ाने के लिए ऋचा चड्ढा की आलोचना की है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच 2020 में गलवान में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इस वजह से सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस को काफी ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि गलवान में देश के लिए 20 बहादुर सैनिकों ने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन यहाँ एक एक्ट्रेस भारतीय सेना का मजाक उड़ा रही है। जब लोगों ने ऋचा को ट्रोल करना शुरू किया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने मामला बिगड़ता देख अपने ट्वीट को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामला फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा। इस मामले पर अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार का भी रिएक्शन आ चुका है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऋचा के ट्वीट को देखकर आहत हैं। उन्होंने ऋचा के अब डिलीट हो चुके ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और निराशा जताई। इतना ही नहीं, अब इसे लेकर ऋचा का विरोध करने वालों में एक्टर के मेनन का नाम भी शामिल हो गया है। के ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट साझा किया और लिखा, हमारे बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने वर्दी में हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसी वीरता के प्रति अपने हृदय में प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता देखें। हालांकि अपने आप को घटता देख ऋचा ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और लिखा कि मेरी ये भावना नहीं थी कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं, लेकिन मेरे 3 शब्दों ने किसी की भावनाओं को आहत किया है तो मैं इसके लिए माफी मांगना चाहती हूं। मैं माफी मांगती हूं और ये कहना चाहती हूं कि अनजाने में भी मैं अपने फौजी भाइयों को आहत नहीं करना चाहती थी। मेरे नाना जी खुद फौज का हिस्सा रहे हैं। वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उन्होंने 1960 में हुए भारत चीन युद्ध में अपने पैर पर गोली खाई थी। मेरे मामा जी पैरा ट्रूपर थे, ये मेरे खून में है। उन्होंने आगे लिखा, जब कोई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है या घायल होता है तो उसका पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मेरे लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा है।